हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बारे में। वैसे तो हम सब लोग जानते ही हैं कि सोनिया गांधी परिवार की बहू और दिवंगत राजीव गांधी की पत्नी है, परंतु बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह इटली से भारत कैसे आई और भारत आने पर अमिताभ बच्चन के परिवार ने उनकी कैसे मदद की। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को लुसियाना, इटली में हुआ। उनके पिता का नाम स्टीफेनो और माता का नाम पाओलो माइनो है। उनका बचपन का नाम एडविग एंटोनिया एल्बिनो माइनो था। यह नाम उनकी नानी ने रखा था, लेकिन बाद में उनके पिता स्टीफेनो ने उनका नाम बदल दिया। अब यह प्रश्न उठता है कि उनके पिता इनका नाम क्यों बदलते हैं। इसके पीछे कई कहानियां हैं। साल 1945 की बात है, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और यह लड़ाई तब अपने अंतिम चरणों में थी। इस लड़ाई में सोनिया गांधी के पिता स्टीफेनो मुसलिनी की फौज की तरफ से लड़ रहे थे। इस लड़ाई में रशिया ने इटली के मुसलिनी की एक सैन्य टुकड़ी को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। सोनिया के पिता और कुछ अन्य सिपाही अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और कुछ ग्रामीणों ने उनकी इस कार्य में बहुत मदद की। वह घायलों को मरहम पट्टी भी लगाते हैं। उस समय जिन भी लोगों की जान उन रूसी ग्रामीणों की वजह से बचती है, वह अपनी बेटियों का नाम रशिया के लोगों के नामों की तरह रखने का फैसला करते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और 1946 में सोनिया गांधी का जन्म हुआ। यही कारण था कि उनके पिता ने उनका नाम एडविग एंटोनियो अल्बिना माइनो से सोनिया माइनो रख दिया। एक वेबसाइट ओप इंडिया के मुताबिक राशिद किदवाई लिखते हैं कि सोनिया के पेरेंट्स को रशियन कल्चर, लैंग्वेज और रशियन फूड बहुत पसंद था। वे आमतौर पर घर में इटालियन की बजाय रशियन में बात करते थे। वह रशियन कल्चर से इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने अपनी लड़कियों का नाम रशियन लोगों के नामों की तरह रखा। विकिपीडिया के मुताबिक स्टीफेनो ने यह नाम इटली के दूसरे विश्व युद्ध में पार्टिसिपेशन की याद में बदला। सोनिया माइनो एक कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से थी। वह 3 बहनें हैं, सोनिया, नाडिया और अनुष्का। वह तब महज 10 वर्ष की थी जब उनका परिवार इटली के उर्बेसनो, जो कि ट्यूरिन के पास था, वहां शिफ्ट हुआ। उस समय सोनिया के पिता स्टीफेनो के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और बहुत लोग रोजगार की तलाश में ट्यूरिन पलायन कर रहे थे। इसलिए उनका परिवार ट्यूरिन उर्बेसनो में शिफ्ट हुआ, जो कि एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, यानी कि जहां बहुत कारखाने थे और रोजगार के अवसर भी बहुत थे। स्टीफेनो पहले वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं, फिर वहां मेसन और फिर कॉन्ट्रैक्टर व ठेकेदार बन जाते हैं। बाद में वह अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना लेते हैं। सोनिया ने अपना बचपन उर्बेसनो, ट्यूरिन में ही गुजारा। उसे डांसिंग का बहुत शौक था और उसे इटालियन के साथ साथ फ्रेंच और रशियन भी आती थी। वह एयर होस्टेस बनना चाहती थी, पर उनके पिता को यह प्रोफेशन पसंद नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि वह दुनिया भर में घूमे। स्टीफेनो एक बहुत स्ट्रिक्ट पिता थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनिया माइनो इंग्लिश सीखना चाहती थी। एक वेबसाइट जागरण जोश के मुताबिक साल 1964 में सोनिया इंग्लैंड जाती है और बेल एजुकेशनल ट्रस्ट लैंग्वेज स्कूल में इंग्लिश सीखने के लिए दाखिला लेती है। बेल एजुकेशनल ट्रस्ट लैंग्वेज स्कूल कैम्ब्रिज नामक सिटी में स्थित था। इसी सिटी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। अब सोनिया माइनो तो इंग्लैंड पहुंच गई थी, तो अब यह प्रश्न उठता है कि राजीव गांधी, जो इनके होने वाले पति थे, वह इंग्लैंड क्यों आते हैं। आओ जानते हैं। हम थोड़ा और इतिहास में जाएंगे। एक वेबसाइट फिनोइस्ट के मुताबिक नीता राघवन के द्वारा लिखी एक बुक द बिलियनियर्स अप्रेंटिस में लिखा है कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव गांधी का एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हो जाए। इसके लिए वह आईआईटी दिल्ली के पहले डायरेक्टर आर.एन. डोगरा से रिक्वेस्ट भी करती है, पर आर.एन. डोगरा मना कर देते हैं क्योंकि राजीव गांधी के मार्क्स आईआईटी दिल्ली की कट ऑफ से कम थे। अब राजीव गांधी इंजीनियरिंग करने के लिए इंग्लैंड आते हैं और वह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लेते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक जब सोनिया कैम्ब्रिज में थी, तब वह एक वर्सिटी नामक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेट्रेस की नौकरी करती है, क्योंकि सोनिया माइनो घर से दूर थी और उसे हर छोटी चीज के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी रेस्टोरेंट में उनका मिलाप राजीव गांधी से होता है, जो अक्सर जहां आते जाते रहते थे, और दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और शादी करने का मन बना लेते हैं। इसके बाद राजीव अपनी मां इंदिरा को लंदन से एक चिट्ठी भेजते हैं और उनको सोनिया माइनो के बारे में बताते हैं। फिर इंदिरा सोनिया माइनो को मिलने के लिए इंग्लैंड आती है। तब सोनिया बहुत शर्मीली थी। वह इंदिरा को मिलने पर घबरा जाती है, क्योंकि तब उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। इंदिरा सोनिया माइनो से फ्रेंच में बात करती है ताकि वह कंफर्टेबल महसूस करे। बाद में राजीव सोनिया के साथ इटली में जाते हैं।
सोनिया माइनो के माता पिता से मिलते हैं और सोनिया से अपनी शादी को लेकर उनको कहते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस के बाद सोनिया का परिवार मान जाता है। स्टीफेनो नाखुश थे क्योंकि उनका कहना था कि भारत बहुत दूर है और वहाँ के रीति रिवाज भी अलग हैं। दोस्तों, अब समय आता है सोनिया गांधी के भारत आने का और इसमें हम बच्चन परिवार का रोल भी देखेंगे। जब सोनिया इटली से भारत आती है तो उन्हें अमिताभ बच्चन, संजय गांधी, राजीव गांधी पालम एयरपोर्ट दिल्ली लेने के लिए जाते हैं। उस समय गांधी और बच्चन परिवार में गहरे संबंध थे। वह एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते थे। अमिताभ इंदिरा को आंटी कहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रीति रिवाजों के अनुसार लड़की लड़के के घर शादी होने पर ही जाती है, शादी से पहले नहीं जाती। और इसीलिए 1985 में एक धर्मयुग नामक मैगजीन में दिए इंटरव्यू में सोनिया बताती है कि मम्मी यानी कि इंदिरा ने कहा था कि वह शादी से पहले का समय बच्चन परिवार के साथ बिताए और साथ ही साथ थोड़ा भारतीय कल्चर को भी सीख ले। सोनिया की मेहंदी की रस्म भी हरिवंश राय बच्चन के परिवार में ही होती है। हरिवंश राय और उनकी पत्नी तेजी ने ही सोनिया गांधी का कन्यादान किया था। तभी सोनिया गांधी कहती है कि तेजी बच्चन मेरी तीसरी माँ है, पहली इटली में, दूसरी इंदिरा और तीसरी तेजी आंटी। फाइनली 25 फरवरी 1968 को बसंत पंचमी के दिन इनकी शादी होती है। इस दिन सोनिया गांधी ने एक रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। यह साड़ी जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा की शादी के लिए बनाई थी, पर बाद में यह साड़ी सोनिया गांधी ने अपनी शादी में पहनी। स्पेनिश राइटर जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी में भी इसी साड़ी का जिक्र किया गया है। 1968 में जब सोनिया राजीव की शादी होती है तब राजीव एक एयरलाइन पायलट थे और इंदिरा देश की प्रधानमंत्री थी। तब सोनिया गांधी को बस परिवार का ध्यान रखना था। बाद में कपल ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक राहुल और दूसरी प्रियंका। इंदिरा गांधी सोनिया के बहुत करीब थी। वह इंदिरा की फेवरेट बहू थी। इंदिरा और फिरोज के 2 लड़के थे, एक राजीव जिसकी पत्नी सोनिया, दूसरा संजय जिसकी पत्नी मेनका। राशिद किदवई सोनिया गांधी की बायोग्राफी में लिखते हैं कि एक बार मेनका गांधी की संजय गांधी के साथ नोकझोंक हो जाती है। इसमें मेनका अपनी वेडिंग रिंग उतारकर संजय गांधी के ऊपर फेंक देती है। जब इंदिरा गांधी ये देखती है तो वह बहुत दुखी होती है क्योंकि ये अंगूठी कमला नेहरू जो कि इंदिरा की मां थी उसकी थी। उन्होंने यह अंगूठी इंदिरा को दी थी। राशिद किदवई लिखते हैं कि बाद में ये अंगूठी सोनिया गांधी को मिलती है और यही अंगूठी आज प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है। 1982 में मेनका गांधी और इंदिरा गांधी में मनमुटाव बढ़ जाता है और इंदिरा मेनका को घर से निकाल देती है। अब इंदिरा और सोनिया में नज़दीकियां और बढ़ जाती है। राजीव गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री 1980 में होती है जब उनके छोटे भाई संजय की 1980 में प्लेन क्रैश यानी कि विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। फिर जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। बायजूस के मुताबिक यह ऑपरेशन आर्मी के द्वारा सिख लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके कुछ समर्थकों को पकड़ने के लिए हरिमंदिर साहिब में चलाया गया। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की उनके 2 बॉडीगार्ड्स के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। उनको लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने मारा। इनकी मांग श्रीलंका से आज़ादी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में जस्टिस केटी थॉमस कहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा था, क्योंकि उस समय श्रीलंका में तनाव का माहौल था। श्रीलंका में मुख्यतः 2 कम्युनिटीज रहती है, नॉर्थ में तमिल और साउथ में सिन्हालीज। तमिल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे और उनका श्रीलंकन गवर्नमेंट से बहुत तनाव चल रहा था। श्रीलंकन गवर्नमेंट की सपोर्ट में राजीव वहां IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं। इसी के बदले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने उनको मारा। फिर 1998 में अपनी सास और पति की मृत्यु के बाद बहुत मना करने के बावजूद और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की रिक्वेस्ट के बाद सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है और फिर वह कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। उनके कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने पर कुछ तत्कालीन कांग्रेस नेता नाखुश थे और वह पार्टी छोड़ देते हैं। इनमें से एक थे शरद पवार जो NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाते हैं। 2004 में जब कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन जीतती है तब पूरे देश में यह हवा
वह बन जाती है कि देश की अगली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होगी। इसको लेकर विरोध भी होता है कि वह विदेशी मूल की है। आओ सुनते हैं दिवंगत सुषमा स्वराज जी ने तब क्या कहा था। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। बाद में सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया और मनमोहन सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आओ सुनते हैं तब सोनिया गांधी ने क्या कहा था। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज से मुखातिब करूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूं। इस प्रकार सोनिया ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम के पद को ठुकरा दिया। APJ अब्दुल कलाम अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखते हैं कि राष्ट्रपति भवन ने तो सोनिया गांधी के पीएम बनने वाला लेटर भी तैयार कर दिया था, लेकिन बाद में लेटर बदला गया जब सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को पीएम बनने को कहती हैं। सोनिया गांधी का हमारे देश में कई महत्वपूर्ण कानून लाने में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस एक्ट की वजह से बहुत पारदर्शिता आई, दफ्तरों की जवाबदेही बढ़ी और कुछ हद तक भ्रष्टाचार कम हुआ। मिड डे मील, जिसमें बच्चों को दोपहर में स्कूल में भोजन करवाया जाता है। 2004 और 2007 में फोर्ब्स मैगजीन ने सोनिया गांधी को दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं में गिना। 2008 में टाइम्स मैगजीन ने भी उनको विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में जगह दी। यही है सोनिया गांधी का अभी तक इटली से भारत का सफर। दोस्तों, क्या कभी सोनिया गांधी ने यह सब कुछ इटली में रहते हुए सोचा होगा कि वह इतने बड़े परिवार की बहू बनेगी, जिसकी सास और पति इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।